जी बात हो रही थी पाकिस्तान की, तो जो शबनम आपने कहा था कि पाकिस्तान में पैसा आता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो क्या ये पैसा जो है वो आवाम की जेबों तक भी जाए, मुंतकिल होगा कि ऊपर ही ऊपर रह जाएगा? नहीं जी, मेरे ख्याल में आवाम को रिलीफ आएगा। आवाम को पैसों की रिलीफ आ रही है? पैसों की रिलीफ आ रही है, और ये आवाम तक और आवाम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में पैसा रफ़ाए आमा में खर्च होगा, रफ़ाए आमा में, तालीम में, और मतलब जनरली आवाम के लिए खर्च होगा। और इससे मुझे जो पाकिस्तान में माइक्रो बिजनेस डेवलप होते नज़र आते हैं, छोटे छोटे कारोबार, छोटे छोटे यूथ जिस तरह आजकल इन्वॉल्व है, कोई अपना कैफ़े खोल रहा है, कोई कुछ। मुझे लगता है कि जो ये सरमायाकारी है वो आवाम तक पहुँचेगी। जी सलीम साहब, देखिए पाकिस्तान का जो जायचा है वो टॉरस है, और चौथा घर जो होता है वो आवाम का घर होता है, वो ल्यू है। बिल्कुल। ल्यू को पिछले 2-2.5 सालों से ढैया लगा हुआ था, तो आवाम के हालात पिछले 2-2.5 सालों में ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। वो ढैये के असरात ख़त्म हुए हैं। अब तीसरे घर में जुपिटर है, आगे 4th हाउस आवाम के ही घर में जुपिटर आ जाएगा। जो मैं ये सब बार बार कहते हैं जुलाई और सितंबर में बेहतरी आ रही है, तो जब जुलाई में जुपिटर स्कॉर्पियो में आएगा तो ये पैसा जो सर्कुलेशन आ रही है वो आवाम तक आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। कुछ ऐसे कानून बनेंगे जो कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देंगे, और जो अपना आवाम के लिए काफ़ी सहूलतें एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के बारे में काफ़ी हद तक आवाम को इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। जी मियां साहब, जो बात हो रही है मेरा ख्याल, मुझे तो जो कहना था मैं कह चुका कि ये साल जो है पाकिस्तान के लिए, और जब पाकिस्तान की बात होगी, नहीं, जब पाकिस्तान की बात होगी तो पाकिस्तान क्या हवा में कोई एक मावराई चीज़ तो नहीं है, ये आवाम से है ना। तो जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें आवाम शामिल होते हैं, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, और डेफिनेट हमारे मुल्क की अगर तरक्की हो रही है, हमें सुकून नहीं है, सुख का सांस नहीं मिल रहा, तो क्या तरक्की है? बिल्कुल, हमें तो वो मुश्किल हो जाएगी। फिर वो जैसे होता है कि लोग मुल्क छोड़ के भागने की बातें करते हैं, तो ये नफरत जो है, ये बिल्कुल ये नफरत बढ़ सकती है जब आवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी, और जैसे जैसे दिल टूटेगा, क्योंकि चांद दिल तोड़ता है हमेशा, बिल्कुल, क्योंकि कोई चांद होता है जो आपका दिल बहलाता है, वरना चांद हमेशा दिल शिकनी पे मजबूर कर देता है, तो फिर इस तरह गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अब जो है दिल के लिए बहुत सारे बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छे, लेकिन ये ख्याल नहीं है, ये हकीकत है कि ये साल ऐसी बुनियाद रखेगा कि बेनिफिट जब मिलना शुरू होंगे तो डेफिनेट ये जून के बाद से शुरू होंगे, और उसके बाद अगला साल जो है वो प्रॉपर, यानी फ्रूटफुल आप कह सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जी, वो बहुत अच्छा जी। अब जो है वो बात करेंगे हम कि इसके बारे में कि आप पाकिस्तान में खुदा न खास्ता दहशतगर्दी तो नहीं आप दोबारा जो है वो उस लिहाज से देख रहे हैं जिस तरह पहले जो थी? जी सलीम साहब आप बताएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फरवरी का महीना जो है आपको खतरनाक लग रहा है, ये महीना जो है ये बड़ा खतरनाक है। जी जी, यहाँ पे आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर खरीद करे। ये मंथ जो है काफ़ी मुश्किल टाइम है, और इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर आ सकती है, अल्लाह ताला रहम करे। जी शबनम। जी, मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर देखती हूँ कि कुछ दहशतगर्दी 6 मंथ्स आप देख रही हैं कि 3 मंथ्स का क्वार्टर? 3 मंथ्स क्वार्टर का मैं देखती हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लगता है कि दहशतगर्दी चीज़ें, लड़ाई झगड़े, अनारकी, ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसके बाद अप्रैल, मई, जून हालात सेटल होते हुए आपको लग रहा है? सेटल तो नहीं आप उसको कह सकते कि थोड़ा सा कम, यानी दहशतगर्दी के हवाले से थोड़ा सा रिलीफ आ जाएगा। जी मियां साहब, दाना खश्ता ब्लैक स्वान का को वाकया बहुत जिक्र जो है वो सुन रहे हैं, बहुत बड़ा तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि चूंकि कशीदगी बॉर्डर्स पे बढ़ रही है, जी हाँ बिल्कुल, और उसका जो नेट शेल होता है, हमेशा जो तकरीब होती है ना, जब वो एक एंड पे पहुंचती है तो तामीर में बदल जाती है। तो इस वक्त जो पॉलिसीज चल रही है हमारी, वो जैसे इंडिया ने पूरी बाढ़ लगा दी, जी हाँ, जब लगाई थी तो हमें बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया कि आज वहाँ से कोई इल्ज़ाम नहीं, हम पे इल्ज़ाम वो नहीं लगा रहे कि यहाँ से जी बॉर्डर क्रॉस हो रहा है आपका। तो इसी तरह से जो अफगानिस्तान के साथ हम लोग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को जब मिलेगा तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बेहतर है। और ओवरऑल जो है ये तकरीबकारी वाला मामला है, चूँकि अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो को देखेंगे तो डेफिनेट उसका सारा फोकस कहाँ हो रहा है इस वक्त। देखिएगा सबसे ज़्यादा टारगेट बलोचिस्तान है, जी हाँ बिल्कुल, और ये मज़ीद बढ़ेगा। क्यों कि आपकी जो मैंने एक लफ्ज़ बोला कि अभी हमें कहा जाता है कि जी लाहौर पाकिस्तान का दिल है,
ये ग्वादर पाकिस्तान का दिल बने, इंशाल्लाह, ये हमारे पंजाबी पर्सन नहीं भी पाकिस्तानी बात, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए कितने साल लगते हैं अभी, वो इल्म भी बताएगा और वक्त भी प्रूव कर देगा, लेकिन ये होगा जरूर। और चूंकि जो जिस चाल पे ये चल रहे हैं, जिस डगर पे लगा हुआ है, डेफिनेट उसका रिजल्ट आएगा। तो दहशतगर्दी का इलाज आप क्या देख रहे हैं? दहशतगर्दी का इलाज डंडा, क्लियर, बिल्कुल। चोर की सजा जूता, जब तक आप उसको बाय फोर्स हुक एंड क्रुक उसको रोकोगे नहीं होगा। और उसके लिए आर्मी जो भी प्लान कर रही है वो कर रही है, और उसके साथ ग्रेजुअली पब्लिक जो है वो अटैच होती चली जाएगी, यानी उनके जो फैसले हैं उनको जो है वो सपोर्ट मिलती चली जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, और उसमें यस, और इसमें एक चीज़ और है, सियासत जो है वो बिल्कुल जीरो होती चली जाएगी, इसमें बिल्कुल माइनस होती चली जाएगी, पब्लिक का रोल बढ़ता चला जाएगा। जी सर, दहशतगर्दी के जो मेन रीज़न है वो फाइनेंशियल है। जी जी। अब अगर 2007 से उठा के देख लें, आपके मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ चल रही है। जी जी। अब इस जमहूरियत में तो सियासतदानी फूले फले हैं, जी हाँ बिल्कुल, और जो सरमायादार थे बड़े वही फूले फले हैं। जी जी। और इन्हीं के पास पैसा आया, और तो किसी के पास पैसा नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब जब तक पैसे का और लॉ और कानून नहीं बनेंगे, जी जी, तो ये दहशतगर्दी आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके लिए आपको नए कानून बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी पोस्ट में लिखा था कि सेप्टेम्बर सेक्रेटरीज में आने से नए रूल एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे। ठीक हो गया। तो अब आपको कानून बनाना पड़ेगा, पैसे को रोकना पड़ेगा। दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वजह जो वो, यानी आप टैक्स रिफॉर्म्स देख रहे हैं? टैक्स रिफॉर्म कर लें, या पैसे का सर्कुलेशन देख लें पाकिस्तान में कि कौन पैसा किसके पास लोगों पे कैसे आया, उसके लिए नए रूल और रेगुलेशंस कायम होना शुरू होंगे। ठीक हो गया। अब ये 2007 से देख लें, और आज 17-10 साल हो गए। अब उसमें जो है अपना सियासतदान हमारे वही अमीर हुए हैं, और बड़े बड़े ताजर ही अमीर हुए हैं, आवाम तो पिसके नीचे ही आ गई। जी, उसी की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा होता है। उसकी वजह है कि कानून कोई नहीं है ना। जी जी, कानून की वजह से। ठीक हो गया। तो जो है अब कुछ बात कर लेते हैं हम अपनी जो सियासी सूरत हाल है उस पर। और सबसे पहले हम बात करेंगे जी जो नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, क्योंकि हमने पहले भी इस पे टॉपिक पे बहुत बात कर चुके हुए हैं। तो अब वो आइंदा जो अपनी हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें वो एक तहरीक अदल जो है वो चलाने की जो है वो बात कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए कामयाब होगी? जी शबनम। इनको अभी इन बिटवीन 1-1.5 महीने में ऐसा लगेगा कि इनके मकासद पूरे हो रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इनका पास्ट खुलेगा। ठीक हो गया। मज़ीद खुलेगा। और अभी जिन चीज़ों को ये बात कर रहे हैं कि जी ये क्यों हुआ, क्यों निकाला, ये वो इनका अमालनामा इनके सामने रख दिया जाएगा। मुझे ये सियासत में तो शायद रहेंगे, इक़्तिदार से तो अभी भी आउट हैं, दोबारा इक़्तिदार में आते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जी इस्लाम से जो ये तहरीक जो है ये चला रहे हैं, ये जो है ये कामयाब होती लग रही है आपको? मियाँ साहब के बारे में पहले भी मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ। जी हाँ बिल्कुल। मियाँ साहब जैसे पहले बेवकूफ़ी कर रहे थे, फिर दोबारा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा। अपनी सियासत के कह लें कि आखिरी कील ठोक रही हैं। और मियाँ साहब के 4th हाउस में नेक्स्ट स्टार बैठे हुए हैं। जी जी। तो आवाम की कोई फेवर से नहीं मिलती भी नजर नहीं आ रही, और ना ही कहीं से लक उनकी कोई फेवर करती। यानी ये अभी जो तहरीक का इन्होंने ऐलान कर दिया हुआ 31 दिसंबर के से इन्होंने तहरीक का अनारकी फैला सकते हैं। ठीक हो गया। वो भी इनके खिलाफ जा सकती है चीज़, खिलाफ जा सकती है। जी मियाँ साहब। ये सिर्फ मैंने पहले जैसे कहा कि ये हवा में बातें कर रहे हैं, अभी 1 जनवरी शुरू होने दें, 31 दिसंबर से ये बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट अगले 2-3 दिन में आ जाएगा इंशाल्लाह। 4 जनवरी तक इनको पता चल जाएगा कि हवा का रुख क्या है। और अगर इस वक्त नून लीग, मैं नाम नहीं किसी का बंदे का ले रहा, नून लीग जो भी मूवमेंट करेगी वो इनके बिल्कुल आपको खिलाफ जाएगी, और बहुत बदतरीन तरीके से ये नुकसान उठाएंगे। और जितना नुकसान अभी तक इन्होंने उठाया पनामा लीग से लेके अभी तक, ये समझिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 10 से। ये बिल्कुल इनके मुझे भी कार्ड्स के जरिए कुछ ऐसे माहदे नजर आते हैं। मैं एग्री करती हूँ मैं सबसे, जो इन्होंने तोड़े हैं, किससे माहदे किए, इंटरनेशनली किए, लोकल किए, अदलिया से किए थे, फौज से की, जिससे भी किए थे, उसको इन्होंने मुझे लगता है बहुत बुरी तरह ब्रेक किया, जिसकी ये एक तरह से आप जी, और ये ब्रेक किए जा रहे हैं। कुछ अभी भी रिसेंटली ऐसा लगता है कि ये ब्रेक कर रहे हैं, और ये यहाँ से आगे इनको ये तकलीफ होगी।
ये नहीं, उन्हीं मुआहदों को तोड़ने की वजह से भी तकलीफ में वो सामने आ जाएंगे, आ जाएंगे बिल्कुल। खासतौर पे समी साहब बता सकते हैं कि एक्लिप्स के बाद बहुत सारी चीजें जो है, किसी भी लीडर का ना 4th हाउस होता है अवाम का। जी जी। अगर किसी भी लीडर का 4th हाउस बहुत ज्यादा खराब हो, जी जी, तो उसे वो अवामी जो है वो हमायत खो देंगे और बुरी तरह खो देंगे। मियाँ साहब अगर खामोश हो जाए तो महल अपनी सियासी कैरियर बचा सकते हैं, वरना मुझे तो नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून में नवाज का कोई आगे करेक्टर। तो क्या आपको शहबाज शरीफ साहब का लगता है? मैं इस बात को इंडोर्स करूंगा, थोड़ा सा सलीम समीर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त किंग बनने का जुनून दिमाग से निकाल दें और किंग मेकर बन जाए, मेरे साहब की तरह किंग मेकर बनना चाहें, और तो ये शायद वो टिल डेथ ये अपने मुकाम को मजीद बेहतर कर सकते हैं, अपने रेपो अच्छी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यकीन है कि वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज तक उनका ये वतीरा रहा ही नहीं है। तो इसलिए वो तो जिस सीढ़ी को इस्तेमाल किया उसको सबसे पहले तोड़ा। ये रूटीन चलती है, रूटीन में होता है लोगों में, लेकिन इनके पास कुछ ज्यादा है। तो आपको शहबाज शरीफ लग रहे हैं? जनवरी में कुछ ऐसे मामला हैं जो ये सियासी कुव्वतें कर रही हैं, मजहबी कुव्वतें कर रही हैं, और ये टकराव की जो सूरत हाल बढ़ेंगी तो ये सारा सिस्टम मुझे वाइंड अप होता नजर आ रहा है। मैं क्लियर आपको बता दूं, ठीक हो गया। हाँ, मुझे उससे आगे चलता नजर नहीं आ रहा। ये ग्रहण जो आ रहे हैं शायद उस हद तक वो टकराव, यानी आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, पीक पे ले जाए, गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी करती। गवर्नमेंट तो है ही गई ना, मुद्दत किसने पूरी करनी है? खाकान अब्बासी की जो गवर्नमेंट है वो मुद्दत पूरी करती नजर आ रही है। खाकान अब्बासी साहब अपनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्टेप ले रहे हैं, जो कुछ आजकल उनका प्रैक्टिकली चल रहा है, तो मे बी कि वो अपने आप को बचा लें। लेकिन नून लीग की बात कर रहा हूँ कि वो कहीं नजर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। तो शहबाज शरीफ आपको लग रहा है नून लीग के साथ? नहीं जी, मुमकिन ही नहीं है। वो नून लीग के साथ नहीं लग रहा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है कि ये दोनों नहीं है, बल्कि यानी आपको इनमें से कोई भी लीड करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे आगे अगर चला जाए तो चूंकि सियासत मुझे आगे नजर नहीं आ रही है कुछ महीनों के बाद, तो मैं किसी बंदे का नाम लेके बात करके अपने आप को क्या मुश्किल में डाल। जी शबनम, आपको नजर आ रहा है शहबाज शरीफ साहब? नहीं जी, मुझे शहबाज शरीफ साहब नहीं नजर आ रहा। यानी मुस्लिम लीग नून को भी लीड करते हुए नजर नहीं आ रहा है आपको? नहीं जी सलीम साहब, आपने तो कहा था कि एक जो है वो ग्रुप बन जाएगा जिसको लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे, तो आज हालात बने। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या वो टेक ओवर कर लेंगे बाकी पार्टी के धड़े को भी? अब पार्टी को तो शायद वो टेक ओवर कर लें। जी जी। अब पार्टी की स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी वो देखना जरूरी है। यानी कौन से लोग उनके साथ चलना चाहेंगे? तो बड़ा मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून को आगे सियासत में पावर मिलते हुए नजर आना, और शहबाज शरीफ साहब पार्टी के लीडर तो शायद बन जाएं, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए पॉसिबल नहीं होंगे। यानी शरीफ फैमिली का कोई भी आप जो है वो... शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली का मैं कोई भी आगे फ्यूचर नहीं देखता। अच्छा, नहीं देख रहे आप। तो अब सबसे फेवरेट इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने पहले भी उनके बारे में प्रेडिक्ट किया था कि वो नाअहल नहीं होंगे और उनका जो है वो केस से बरी हो जाएंगे, तो केस से तो वो बरी हो गए। अब उनकी माशाल्लाह सियासत में बहुत बूम जो है वो आएगा उनका। तो क्या वो पाकिस्तान के लिए जो है वो अगला साल उनका, और जो है सियासत के लिए उनका साल अगला जो है वो कैसा रहेगा इमरान खान साहब के लिए, उनके लिए बात करते हैं। जी शबनम। जी, इमरान खान साहब के लिए काफ़ी कॉर्डियल रहेगा ये साल, और अल्लाह का काफ़ी उन पे करम भी नज़र आता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शन या सियासत मैं नहीं देखती है जी जी 2018 में, तो ये जिस रूटीन पे चल रहे हैं उसी में चलेंगे। ठीक हो गया। ओहदा जाहिर है सियासी चेंजेस इस तरह के नज़र नहीं आते कि जिसमें इलेक्शन। आप उन पे कोई और मुकदमा बनते हुए देख रही हैं? नहीं जी। इमरान साहब के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब इमरान साहब का तो मैं सिंपल से कहूँगा, एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक हो गया, और अपनी जान का खास तौर पर ख्याल। जी हाँ बिल्कुल, हम बार बार उनसे जिक्र कर चुके हुए हैं कि खान साहब को अपनी सेहत और इन दो इश्यूज पे चीज़ें काफ़ी नज़र आती हैं, और खान साहब के कुछ दरीना जो साथी हैं उनमें भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती नज़र आ रही हैं। तो पीटीआई में कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स जो है वो आगे फेस करना पड़ सकती हैं। जी इमरान खान साहब, वो इमरान तो खाली इमरान नहीं, इमरान खान, न्याजी, अब ये दोनों नहीं, न्याजी
बस ठीक है नेम है, लेकिन वो कॉलिंग नेम इमरान खान है। जी हाँ बिल्कुल। अभी इमरान और खान को दोनों को लिया जाए, अगर खाली इमरान होता तो शायद ये बहुत कहीं आगे होता। अभी इमरान खान जो है, खान साहब ने ज़रा टांग खींची हुई है इमरान की भी, ये दोनों को इनका हर काम जो है वो तखरीब पे जा रहा है। अब देखिएगा इमरान साहब ने आज तक जो काम किए, जितने भी किए खान साहब, सबका अंजाम क्या निकला। 4 नंबर बनता है ना, इमरान और खान को जब इकट्ठा करते हैं हम लोग तो 4 नंबर बनता है, और 4 नंबर जो है ये तकरीब का है। हमेशा पीक पे जाके इनके सिलसिले टूट जाते हैं। ठीक हो गया। और चूंकि ये साल जो है मून का है, तो ये वही वो निशेबो यहाँ पे मैं बात को कर दूँ, नंबर 4 की बात की। जी जी। नंबर 4 को जो प्रेजेंट करता है वो राहु करता है। जी जी। और पहला साल का जो चांद तुलू होगा वो मून और राहु का होगा। जी जी। करान की शक्ल में आ रहा है। हाँ जी, करान हो गया, आपका नया चांद तुलू होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो जैसे कहते हैं चांद पे ग्रेन लगे, बिल्कुल बिल्कुल पैदा हो बिल्कुल। और खान साहब के चार्ट में राहु जो है, राहु की दिशा भी है। ठीक है, अब खान साहब के तीसरे घर में सैटर्न आके बैठा हुआ। अब तीसरे घर में सैटर्न बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहीं पे मार्स ने भी आके बैठना है। ठीक हो गया। और खान साहब का अभी भी अपना जो स्टार है वो कम्बस्ट है, और तीसरे घर में सैटर्न भी कम्बस्ट है, और छठे का मालिक जो है वो ताली में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और तीसरे का मालिक भी ताली में बैठा हुआ है। तो ये सेहत के बारे में कुछ इंडिकेट जो है वो करता है, सेहत का और जान के बारे में। हम बार बार जो है वो खान साहब के लिए जो है वो जान के खतरात बहुत ज़्यादा हैं खान साहब के लिए, तो अपनी सिक्योरिटी को ज़रा मज़ीद बेहतर बना सकते हैं खान साहब। थोड़ा सा आगे इमरान खान के बारे में। जी हाँ। कि इनके लिए मई से सितंबर तक ये पार्टी का जो तोड़ फोड़ हो रही है वो तो अलग बात है, इसके साथ ये कि कुछ इनके स्कैंडल भी आ रहे हैं और इनको रगेदा जाएगा। इनके खिलाफ अच्छी खासी मूवमेंट की तैयारी हुई है। एक कैलिफोर्निया केस भी जो है वो पता नहीं क्या कुछ आएगा जी, बहुत कुछ है। गंद की बात करूँ मैं, बस इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा। वो गंद जब सामने आएगा तो उसमें कौन कौन मजीद गंदा होगा, कौन कौन उस मामले में नंगा होगा, वो पाकिस्तानी सियासत को मजीद डिग्रेड करेंगे और नीचे जाएगी सियासत, पीछे हटती चली जाएगी। पब्लिक इससे मुतनफर होने के लिए ये एक रीजन बन जाएगा, यानी इसमें भी ये रीजन आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो खान साहब पे जो है वो कोई और आप मियाँ साहब और आप सलीम साहब कोई मुकदमा बनता को न देख रहे हैं? देखिए मैंने आपको कहा छठा घर जो है मुकदमे का भी होता है। जी जी। और वो खान साहब के तालीम में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। अब यानी ये यानी अदालतों में दोबारा इनकी कोई केस वगैरह हो सकता है? चल सकते हैं हल्के। ठीक हो गया। पहले तो खान साहब अपनी सेहत और जान की जो है वो करें, बाकी केस तो बाद में। ठीक हो गया। असल में सैटर्न इस वक्त जहाँ सेजिटेरियस में बैठा हुआ है उसको पूरी एक क्लेंजिंग कहते हैं, और हर किसी ने एक एहतसाब से गुजरना है। ठीक हो गया। वो आप हैं, वो मैं हूँ, समी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। हिडन जितनी भी बातें थी वो एहतसाब से गुजरेंगी तो ये 2 साल में क्लेंजिंग प्रोसेस पूरा होगा। वैसे नया साल शुरू हुआ तो सन और सैटर्न का करान शुरू हो गया। जी जी। सन और सैटर्न आज भी इकट्ठे हैं और 14 जनवरी तक ये इकट्ठे हैं। बिल्कुल। तो साथ वीनस भी गुरूब हो गया। नया साल चढ़ते हुए तो 3 स्टार तो वो गुरूब हैं। ठीक हो गया। तो जो 3 मेजर स्टार गुरूब हो जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या सुकून देखेंगे पहले साल में। ठीक हो गया। तो ये टाइम थोड़ा, क्योंकि खान साहब को हम टाइम इसलिए जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं अपनी बातों में, क्योंकि खान साहब ही एक वाहिद जो है वो लीडर इस वक्त रह गए हुए हैं जो हमें एक आप कह सकते हैं कि सारे लोगों की मरकज़े निगाह आप कह सकते हैं उन पे मरकूज़ है। शहबाज शरीफ भी हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो बहुत देर से मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके इत्तेफाक नहीं करूँगा। पाकिस्तान को लीडर नहीं, पाकिस्तान को कानून चाहिए। कानून चाहिए। कानून चाहिए। ठीक, बल्कि कानून पे अमल दरामद चाहिए। मैं कानून 2 सालों में जरूर होता नजर आता है। तो आपको क्लेंजिंग और क्योंकि जो मियाँ साहब के प्रोग्राम थे उन्होंने मियाँ साहब में 2000 पिछले सफाई भी चलेगी। बिल्कुल अभी चलेगी। यानी पाकिस्तान के साथ साथ अवाम की भी चलेगी। सैटर्न हर एक का अपने अपने तौर पे सेक्रेटेरियस जो है वो आतिशी बुरुज है। जी जी। और सैटर्न जो है वो कारक भी है चीज़ों का कि इंसाफ देना। ठीक हो गया। जो आपने बोया वो काटोगे। ठीक हो गया। सैटर्न जो है सेक्रेटेरियस में आके जो है वो सेक्रेटेरियस जो है फायर का काम उठना। जी जी। तो वो नए रूल एंड रेगुलेशंस कानून जो है वो बनेंगे। अब तो अदलिया के लिए हवाले से साल जो है आप देख रहे हैं? अदलिया के हवाले से नहीं, अदलिया में भी तब्दीली आएगी। ठीक हो गया। और बहुत से फौजी वो भी कटहरे में आएंगे। ठीक हो गया। जिसमें आपने फौजियों की बात की तो हमारे एक साबिक जो हैं वो जनरल साहब हैं मुशर्रफ साहब, वो भी दोबारा पाकिस्तान ही सियासत में आप उनको जो है वो देख रहे हैं?
मैं नहीं देखती उन्हें, अभी फिलहाल नहीं देख रही? नहीं, मैं उन्हें अब ताहयात पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई अहम किरदार नहीं देख रही। शायद कोई एक उबाल, जी हाँ, क्योंकि अभी वो नहीं, मेरा नहीं, कभी कह रहे थे कि वो जो है वो एमएमए को लीड करेंगे, कभी कह रहे थे वो जो है वो उनको लीड करेंगे जो हमारी कराची में जो जमात बन रही है एमक्यूएम की वजह से। मेरे हिसाब में ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे, थोड़ा सा सेहत थोड़ी सी उनकी डाउन मिड ऑफ द ईयर लगती है मुझे। जी, मुशर्रफ साहब के जो है वो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब पुरानी चीज़ों से छुटकारा जो है बहलाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये पुराना सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आता। ठीक हो गया। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप पुराने किसी को ला के दोबारा कोई मुस्लिम लीग खड़ी कर दें या कोई पार्टी, पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो जी मियां साहब, मुशर्रफ साहब आपको दोबारा लग रहे हैं सियासत में? बस ऐसे ही है कि वो बाहर से बैठ के वीडियो लिंक की ये ख्याल अच्छा है तो वीडियो लिंक से ही खिताब करेंगे, कुछ नहीं है, बस बाहर से बैठ के वीडियो लिंक से ही खिताब करेंगे। वो ओल्ड इज गोल्ड वाली बात जो है ना, वो सियासी लीडरों पे हक नहीं आती है, तो इसलिए छोड़े इनको, आगे चले, कोई और नई बात। ये ज़रूर है, मुझे याद है कि शबनम के साथ जब ये उतरे थे उस वक्त मैंने कहा था कि थोड़ा सा ये सीन दोबारा ज़रूर बनेगा मुशर्रफ साहब का आने का, क्योंकि मैंने इन्हीं को बताया था कि मुशर्रफ साहब ही उतरेंगे। जी जी। तो ये महल इसकी गवाह भी है मेरे पास। ठीक हो गया। बस वो कह लें कि सीन बनेगा, बस ठीक हो गया। यानी सीन कितनी देर का होगा ये देखना। मुझे मुशर्रफ साहब फंडिंग इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कुछ इकोनॉमिकली करते और फंडिंग और लाते हुए जो है वो लग रहे हैं, यानी रफाई काम या ऐसे काम जिसमें इंटरनेशनल कनेक्शन से पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई काम किए जाएं या पैसा लिया जाए या पैसा फाइनेंशियल रिलीफ दिया जाए, उन कामों में मुझे नजर आता है। मियां साहब, ताहिर कादरी साहब जो है इस वक्त काफ़ी एक्टिव है, मुख्तलिफ हर जमात से जो है वो मिल रहे हैं, उनका आप क्या रोल दिख रहे हैं? ये अभी जो जिस तरह बता रहे हैं स्टार मूवमेंट जो 12-13 जनवरी तक जा रही है, तो मैं 16 जनवरी से ऑनवर्ड जो है ना वो नया सिनेरियो देख रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो कुछ होना है, ये जो गंद करना है, सारी सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने, उनका टॉपिक बहुत अच्छा है। जी जी। तो खत्म नबूवत को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये नहीं है कि वो कुत्ता नहीं निकाल रहे, वो पानी निकाले जा रहे हैं, कुआं पाक नहीं हो रहा। वो जैसे शेख रशीद है, अब इल्ज़ाम तो लेते हैं लोग उस पर, लेकिन उसने क्लियर बात जब कर दी, भाई जिन लोगों ने साजिश की, जिन्होंने लॉबिंग फॉर्म हायर की, दुनिया को अपना फेवर जो है ना वो अपनी वहाँ से फेवर लेने की कोशिश की, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए, तो भाई ये उनकी साजिश है। बंदा पकड़ो ना, कौन है जिस बंदे ने हरकत की, उसको कटहरे में लाओ, सारा मामला सीधा हो जाएगा। ये सारी जो है मूवमेंट खत्म हो जाएगी, सारे इस्तीफे, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये क्लैप्स की तरफ जा रहे हैं। अब उसकी बुनियाद जो है वो, तो ये जो इनकी ताहिर कादरी साहब की तहरीक है, ये भी आपको नहीं उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा फरवरी। देखिए तो लोग वैलेंटाइन मिला के फारग तो हों जरा, उसके बाद देखिएगा ताहिर कादरी साहब को रिजल्ट क्या मिलता है। सलीम साहब, आप देख रहे हैं क्या जो है ताहिर कादरी की तहरीक को कसास की तहरीक है, इसको जो आप देख रहे हैं, जो हमारे मॉडल टाउन शोहदा जो हैं उनका, देखिए जी, अब अदलिया से जाके कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। ताहिर कादरी साहब बस एफर्ट ही करेंगे जी कि अपने इंसाफ ले सकें, एफर्ट करेंगे। बीच में शायद हुकूमत की कोई या जो भी सेटअप होगा उसकी फेवर मिलती हुई नजर आ रही। ठीक हो गया। उसकी वजह से कोई ये, क्योंकि रूल और कानून जब बनेगा, इस पे कानून बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से ये चीजें बेहतर होती नजर। जी शबनम, आप क्या देख रही हैं? जी, मुझे इन्हें अदालत से रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। ताहिर कादरी साहब के जो पिटीशन जो है शोधा के लिए जो काम, जो मुहिम, जी जी बिल्कुल मुहिम चलेगी या नहीं, तहरीक बनेगी कि नहीं, लेकिन इन्हें अदालत से रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। तो इंसाफ मिलता नजर आ रहा है, शोधा उनको इंसाफ मिलता नजर आ रहा है और पैसा भी मिलता नजर आ रहा है। ठीक हो गया। और जितना भी इनका अपना बना हुआ ब्रैकेट, उसमें ये कामयाब नजर आते हैं। अगर ये फरवरी से पहले, अगर ये फरवरी जनवरी ठीक हो गया, यानी उसके बाद फिर नया सिनेरियो जब बन जाएगा तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे एक और भी सिंध के बहुत बड़े लीडर हैं आसिफ ज़रदारी साहब, उनके बारे में मियां साहब आप क्या कह रहे हैं? यार सिंध की ज्यादती कर रहे हो, पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं भाई, हमारे जो इस वक्त नामवर लीडर हैं। जी हाँ, हमारे साबका बिल्कुल साबका सदर भी हैं हमारे, बिल्कुल बहुत चीज़ है, तो उनके बारे में क्या कहना है?
वो अगर वो उनकी सियासत आप बैल मुझे मार वाली सियासत नहीं करेंगे, हाँ खुद टक्कर मार रहे तो अलग बात है, अगर आप बैल वाली मुझे मार वाली सियासत नहीं होगी तो डेफिनेट वो अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। क्योंकि अभी ये जो सिलसिला चल रहा है आज नून लीग के साथ है, ये कल पीपल्स पार्टी के साथ भी होगा और हाई लेवल पे होगा और बहुत सारे मामला, बहुत सारी जमातें और भी आएंगी। ठीक हो गया। और जैसे जैसे ये वो जैसे शबनम ने कहा ना कि सबको अपना इस बल सफाई से गुजरना पड़ेगा ना, तो अभी पीपल्स पार्टी के तो करने दे छोटे मोटे लोग हैं ऐसे ही बस तमाशा लगाया हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है, उनमें कोई जान नहीं है। जब जान पड़ेगी तो फिर पता चलेगा कि हाँ जी पानी कितना है। तो सलीम साहब आप देख रहे हैं जरदारी साहब को? मैं पीपल पार्टी में कोई नई लीडरशिप देख रहा हूँ, जरदारी साहब को और बिलावल साहब को निकाल के। अच्छा, तो वो सर्वाइवल करती हुई नजर आ रही है, अदरवाइज नई लीडरशिप मैं देखता हूँ। यानी पीपल्स पार्टी की नई लीडरशिप आप देख रहे हैं? हाँ जी शबनम जी, मुझे जरदारी साहब का और ट्रम्प का फ्यूचर बड़ा मिलता जुलता नजर आता है। इस तरह के दोनों ही अपनी एक कामयाब रहे होंगे एक स्टेज पे उसी थॉट प्रोसेस में, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो सकते। ठीक हो गया। और मैं समी साहब से एग्री करती हूँ, और अगर नई लीडरशिप आई तो इनकी शायद छोटी बेटी की तरफ से आए। अच्छा, आप बेटी की तरफ देख रहे हैं? हाँ, खातून की शक्ल में देख रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, आप क्या कह रहे हैं सलीम साहब इसके बारे में? बेनज़ीर की बेटी का तो मैं कह सकता, लेकिन भुट्टो फैमिली से जरूर भी होगा। अच्छा जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को खातून लीड करती नजर आ रही हैं, और हो सकता है अगर कोई इंटरनल सेटअप बनता है, ये वाइंड अप हो जाता है, कोई नया सिलसिला जो आएगा उसमें किसी खातून का अहम किरदार नजर आ रहा है मुझे। ये बात बिल्कुल मुझे तो बहुत दिनों से ये चीज़ जो है ना वो लग रही है कि तो जब अब इनकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, जो है वो मरियम नवाज साहबा की जो आप शरीफ फैमिली का जो हम लोग आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आपको नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे। इनमें मरियम नवाज हैं और हमजा शहबाज हैं, उनका जो है वो देख लेते हैं। पहले मरियम से बात कर लेते हैं। जो आने वाला जो सिनेरियो लग रहा है उसमें शरीफ फैमिली को अगर हट के आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके साथ जो प्रोसेस चल रहा है वो अभी जल्दी खत्म होने क्योंकि खातून के सिलसिले में बात खत्म होने वाला नहीं है ना। अच्छा, खातून ने पहले क्या किया हुआ है, पिछला साल पूरा मरियम का है ना, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो उस तरह से नहीं चलना चाहिए, वो नेगेटिव था सारा। अभी पॉजिटिव अगर थॉट्स लें तो इनका जो प्रोसेस चल रहा है फिल्टर होने का, यानी मरियम, हमजा और सलमान शहबाज फिल्टर होना है। फिल्टर होने के बाद ये सितंबर तक चलेगा, अभी सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद पता चलेगा कि ये कहाँ खड़े हैं, और उस वक्त फिर आप सोच सकेंगे कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये इन है या मुकम्मल तौर पे आउट है। क्योंकि अब वो जो दो ही सच है ना, हाँ और ना, ये यस और नो में होंगे, ये इन बिटवीन नहीं कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। जी शबनम, आप क्या कह रही हैं इनके बारे में? नहीं जी, सियासत में मैं आप यानी रोल नहीं देख रही अभी फिलहाल। शरीफ फैमिली का कोई बच्चे आप नहीं देख रहे हैं? मरियम नवाज को मैं बिल्कुल नहीं देख रही। बाकी लोग अगर इनकी सियासत कायम रही, हमजा और सलमान के बारे, सलमान साहब के प्रैक्टिकली नहीं होंगे। सियासत में होना और इख्तिदार में होने में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल। सियासत में रहेंगे, एप्लीकेबल नहीं है। सियासत कर रहे हैं जी, यानी मुस्लिम लीग नून को भी आप लीड करते हुए नहीं देख रहे हैं? नहीं, अब कर लेंगे अपनी पार्टी को, पार्टी में इनकी मुझे डिविजन्स नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। तो यानी आपके ख्याल में बिलावल भी लीड नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जो है वो उनकी जो बेटी की तरफ से उनको मिलती हुई नजर आ रही है? बेटी या सही कह रहे हैं समी साहब के भुट्टो खानदान की कोई और खातून आपको लीड करती हुई नजर? अगर मैं आपको सियासी पार्टियों की बात हो रही है तो मेजर पार्टीज के बारे में आपने राय सुन ली कि दोनों में डिवीजन है, ओवरऑल सब पार्टियों में डिवीजन नजर आएगी आपको। अभी तोड़-फोड़ आपको नजर आएगी। धरना हुआ, मजहबी जमात थी, एक ही टास्क था, एक ही नारा था, एक ही जो है वो नाम था, उसके बाद डिवीजन हो गई। आपको मेरे ख्याल में 21 दिन के 22वें दिन डिवीजन नजर आ गई। तो ये चले, यानी ओवरऑल जो है वो अगला साल अवाम का साल है, अवाम की बेहतरी का साल है, आप लोग देख रहे हैं, नजरियात के टकराव का साल है। ठीक हो गया।